अरे यार रुको रे, पता है ना हर बार आ जाता हूँ। लेकिन एक्सप्लेनेशन जानने से पहले इसका सिनॉप्सिस तो जान लो, जहाँ पे तुम्हें एक्सप्रेसिव लड़के और एक इनएक्सप्रेसिव लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे तुम इस स्टोरी को खुद से रिलेट कर पाओगे क्योंकि तुम स्कूल में होते हो और तुम फाइंड आउट करते रहते हो कि तुम किस कैटेगरी में हो, एक्सप्रेसिव और इनएक्सप्रेसिव, मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। और मिडिल स्कूल में वो तुम्हें फुल पैंट तो दे देते हैं, लेकिन तुम्हारी अक्ल तो वही हाफ पैंट वाले बच्चे की है। वैसे ये नेसेसरी है, तो तुम बकचोदी करते रहते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हो, तब तक कि तुम्हारा इनकाउंटर एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक वाले सेक्स के साथ होता है। तब चीजें बदलने लगती है, तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या इसे ही प्यार कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन यही चीजें हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। तो यही कुछ एनिमे का सिनॉप्सिस है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है। एपिसोड 1 के शुरुआत में दो लोग स्कूल में कार्ड्स खेल रहे होते हैं और ऑफ कोर्स ये हमारा MC ओटा और यह है काशीवादा, जिसे हम काश या फिर काशियो करके कंसिडर करेंगे। जहाँ पे काश एक्सप्रेशन लेस होती है, वही ओटा उसके मन की बातें नहीं पढ़ पाता। वैसे लड़कियों को समझना मुश्किल ही होता है, जहाँ पे वे दोनों वो जोकर वाला गेम खेल रहे होते हैं और 1, 2, 3 स्ट्रिप हार के बाद काश 3-0 से ये गेम जीत जाती है और अपना ओटा फर्स्ट एड होता है और वो कहता है भाई तुम इसके मन की बात कैसे पढ़ पाओगे, ये कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। अगले दिन ओटा काश को अचानक से डराने के लिए उसके सामने स्पाइडर फेंकता है, जिसे देखकर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपना ओटा कहता है अगली बार मैं तुम्हें डरा के रहूंगा। और इसके बाद ओटा उसे डराने के लिए तरह तरह की तकनीकें यूज करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता और वही वो अपने दोस्तों से कहता है मैं कुछ भी करूँ, मगर वो अपनी एक्सप्रेशन चेंज करती ही नहीं। और उसके दोस्त भी कहने लगते हैं जाने देना भाई, वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर तुम इस चीज से इतना ऑब्सेस क्यों हो उसके इमोशंस को लेकर। उस पे अपना ओटा कहता है अच्छा हुआ तुमने ये पूछ लिया। और वो कहने लगता है ये तब की बात है जब स्कूल ओपनिंग सेरेमनी थी, तब चेरी ब्लॉसम खिले थे, मगर वो कहता है इसे सुनाने के लिए वक्त लगेगा। और वहाँ पे एक बंदा कहता है मुझे बाथरूम जाना है, मगर ओटा कहता है ऐ चुपचाप सुन। तो पहली बार मैं उससे मिला था ओपनिंग सेरेमनी में, तब अपना ओटा एक स्टूपिड क्रो के साथ खेल रहा था या फिर उससे लड़ रहा था, जहाँ पे वो कौवा उस पे छी करके चला जाता है और अपना ओटा उससे कहता है अबे साले तू है कौन, वापस आ तुझे दिखाता हूँ। और वो कौवा फिर से अपना बदला लेने के लिए आता है, लेकिन वो अपना निशाना चूक जाता है और अपना ओटा चिल्ला के कहता है अबे दूसरी बार फंसूंगा क्या, पागल दिखता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन ओटा सामने की तरफ देखता है, उस कौवे ने एक लड़की के ऊपर अपना पेट साफ किया होता है। ओटा सोचता है ये तो मुझसे भी बदतर है, लेकिन ये लड़की कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, और वो इंट्रोवर्ट लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे ओटा को पता चलता है कि ये काश तो अपनी क्लास की है। और बैक स्टोरी के बाहर वो कहता है तो मैं इन चीजों को सुलझाने के बारे में सोचता हूँ। उसका एक दोस्त कहता है भाई तू पागल है, तुम उस कौवे के पीछे पड़ा था, तुम दोनों कुछ भी कहो लेकिन वो लड़की मुझे गुस्सा दिलाती है, उसका वो एक्सप्रेशन लेस चेहरा। फिर लंच टाइम में काश अपना टिफिन खाने लगती है और वो पीने के लिए एक ड्रिंक उठाती है और ओटा वहाँ आता है और वो कहता है मैंने इस बोतल को विनेगर से बदला था, तो अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन इस पर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देती और इससे गुस्सा होकर ओटा अपने ड्रिंक पीने जाता है और वो पीते ही उसे थूक देता है, क्योंकि वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं विनेगर था। जहाँ पे काश आगे आती है और वो कहती है तुम मेरे बोतल को कई देर से घूर रहे थे, तो अपने बॉटल्स मैंने स्वाइप कर लिए। और अपना ओटा कहता है मेरा चेहरा इतना ऑब्वियस है कि तुम पढ़ सकती हो। और अपना ओटा उस पे गुस्सा करने लगता है या फिर वो खुद से ही गुस्सा होता है और वो बंदे कहते हैं अपना ओटा तो फंस गया बाबुल के चक्कर में, हाँ मतलब काश के चक्कर में। वही काश आगे आती है और वो ओटा को पकड़ लेती है और वो कहती है यही बात मुझे तुम्हें पसंद है, जिसे सुनकर अपना ओटा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है ये मैं कैसे मान लूं तुम्हारे इन ब्लैंक एक्सप्रेशन से। और वो कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। ओटा कहता है हाँ मैं तुमसे हेट करता हूँ, इमोशनलेस लड़की। और वही काश ओटा की तरफ आती है और उसका चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाती है और अपना ओटा कहता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डरा कर ही रहूंगा। लेकिन ये सुनकर काश सच में खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वही अपना बंदा एक मीटिंग बुलाता है, काश को हराने के लिए, उसे डराने के लिए किसी के पास कोई तरकीब है तो अपने हाथ उठाएगा। और इस बारे में उसके दोस्त ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन तुम नल्ले हो तो क्या ही कर सकते हो, तुम अपने दोस्त का साथ तो दोगे ही। ओटा कहता है हम उस पे नजर रखेंगे और उसके हर एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन एक बंदा कहता है हमने मीटिंग इसलिए तो नहीं बुलाई थी, लेकिन काश को ऑब्जर्व करना ये काफी एंटरटेनिंग होगा, तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वही अगले दिन वो उस पे नजर रखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे स्कूल में आकर सबसे पहले वो स्टडी करने लगती है और वो सोचते हैं क्या सच में। और उसका दोस्त कहता है तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हो। और वही काश गुनगुनाने लगती है और वही वो उन्हें नोटिस करती है और वो अपना मुंह किताब के अंदर छिपा लेती है।
और अपना ओटा उस पे नजर रखने लगता है। वो उसे फॉलो करता है, वियर्ड तरीके से उस पे नजर रखने लगता है, जिस वजह से उसे डांट भी पड़ती है। और ओटा लंच के दौरान भी काश को नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पे काश एक बार तो मुस्कुराई थी। और वही ओटा मीटिंग में कहता है, आज पूरा दिन मैं उसे देख रहा था लेकिन मुझे कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं दिए, क्या मजाक है। लेकिन उसका दोस्त कहता है, लंच के दौरान उसने थोड़ी सी तो हरकत दिखाई थी और वो 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक करती है। और वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है, तुम काफी क्रीप हो, ये सब कौन नोटिस करता है, लेकिन इसके बाद तो हमारे स्कूल की सफाई है ना। और ओटा कहता है, क्या काश क्लीनिंग के लिए चली गई। वही उसका दोस्त कहता है, शायद उसकी ड्यूटी पुल में है। वही हम देखते हैं कि काश पुल साफ कर रही होती है और बाकी के लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं और हमारे बंदे उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पे कोई कहता है, स्कूल में रकुन आया है। तो उस रकुन को ढूंढने के लिए सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपनी काश वो अपना काम करने लगती है। ये लोग सोचते हैं ये रकुन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, मगर वो इंटरेस्ट दिखा रही होती है। और कुछ देर बाद वे लोग सोचते हैं वे लोग तो अपना काम करने आए ही नहीं। और एक बंदा कहता है, ये अच्छा बहाना है ये काम छोड़ने का। और वही उसका दोस्त नोटिस करता है कि काश तो अकेले ही अपना काम कर रही है, वो तो हमेशा ही अपने में ही रहती है। और अपना ओटा भी इस बात को नोटिस करने लगता है और वो काश को अप्रोच करने के लिए जाता है। वो कहता है, तुम इतना काम कर रही हो तो मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट ले लो। और वो अचानक से पानी का फव्वारा उस पे उड़ा देता है, जहाँ पे काश उसे डॉज करती है और अपना ओटा अपने ऊपर ही पानी उड़ा लेता है, जिसे देखकर उसके दोस्त भी वहाँ आते हैं। वे अपने साथ वाटर गन लाए होते हैं, जिससे वो एक दूसरे पर पानी मारने लगते हैं और वे लोग खेलने लगते हैं। और वही काश भी खुश होकर उनके साथ खेलने लगती है, जहाँ पे वे लोग ओटा को पानी से नहला देते हैं, जिससे वो उन पर गुस्सा करता है और वो उन्हें नहलाने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन ये शोर सुनकर वहाँ पे उनके टीचर आते हैं, जहाँ पे वो उन्हें क्लीनिंग ड्यूटी थमाकर वहाँ से चले जाते हैं। वही अपना ओटा नोटिस करता है कि वो यहाँ पे फंस चुका है उस काशवी की वजह से। लेकिन वहाँ पे काश आती है और वो कहती है, ओटा थैंक यू, जिसे सुनकर अपना ओटा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था। और वो उसे छोड़ के भागने लगता है क्लीनिंग करते हुए। काश भी उसे फॉलो करती है और उन्हें देखकर उनके दोस्त कहते हैं, क्या अभी उसने स्माइल की। और इसी के साथ ही इनएक्सप्रेसिव काशीवादा और एक्सप्रेसिव ओटा की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि बाकी के लोग उस रकुन को तो ढूंढ नहीं पाते, लेकिन तुम्हें पता है वो रकुन कौन है। वो रकुन है तुम्हारे ट्रू फीलिंग्स, जो तुम्हारे बिना कोई जान नहीं सकता। अगर तुम एक लड़के हो तो एक्सट्रोवर्ट बनो, क्योंकि वैसे भी लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता। और हाँ, अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को फॉलो जरूर करना। इस पे रिस्पांस नहीं आया तो मैं वन पंच मैन एक्सप्लेन करने लगूंगा, तो कमेंट करना भी मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आ रा सायोनारा।